जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं यानी गुणनखंड विधि बोलते हैं, वो हमने 8th में, 9th में और 10th में तीनों क्लासों में काम आती है। और आज जो क्वेश्चन है अपना वो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय श्रीधर आचार्य मेथड, यानी द्विघात समीकरणों का श्रीधर आचार्य विधि से हल करना। ठीक है, हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो या फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो, जो क्या थी कि बीच वाले के पार्ट्स कर लो वो इनके इनटू के बराबर आने चाहिए, वो वाला जो क्वेश्चन था वो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, आज हम श्रीधर आचार्य से वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर बात करेंगे। श्रीधर आचार्य मेथड को आपको हल करने के लिए क्वेश्चंस को आपको ये फॉर्मूला जो है दिखने में थोड़ा टिपिकल है लेकिन प्रैक्टिस के बाद में याद हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूले में लिखते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि अंडर रूट सिर्फ इतने के ऊपर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और 2a इस पूरे के अपॉन में यहां तक आएगा। ठीक है, पहली चीज को याद ही लिखनी है, पूरे के अपॉन में आएगा। क्लियर? अब इससे पहले थोड़ा सा आपको ये क्या है इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। माने ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है वो 0 के बराबर है, 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये अपने को कैसे फायदा दे सकता है? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वैल्यू इक्वल 0 आती है, यानी 0 के अगर बराबर आती है तो क्या होगा, तो क्वेश्चन के रूट्स यानी जो आंसर आएंगे x का मान जो आएगा वो वास्तविक होगा और बराबर होगा। ठीक है, वास्तविक व समान। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आता है तो मूल जो है वो काल्पनिक होंगे यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे उसके। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है तो उसके जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे, यानी वास्तविक होने का मतलब यहाँ पर रियल रूट्स होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो आंसर है वो प्लस के और पॉजिटिव नंबर में आएंगे। इक्वल का मतलब दोनों आंसर जो आएंगे वो सेम ही आएंगे, और डिफरेंट आने का मतलब जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों डिफर आएंगे, अलग अलग आएंगे। और रूट्स इमेजिनरी होने का मतलब आंसर माइनस में आएंगे। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से इतना पिक नहीं होता है, ये और ये होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इससे चेक भी कर सकते हैं। तो देखो, ये अपना क्वेश्चन है, इसको किस हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे वो देखो। कोई भी क्वेश्चन की फॉर्म यानी कोई भी क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ आपको हमेशा समीकरण जो उसका रूप होता है, जिसको मैं बोल सकता हूं इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म या हिंदी में समीकरण रूप। समीकरण रूप जो अपना है, समीकरण रूप हमेशा ये होता है, देखो a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कोई भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में संभव होती है। ठीक है, इसी से इसको कंपेयर करते हुए हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास x स्क्वायर है, उससे पहले a है। क्लियर? x स्क्वायर से पहले a है, तो यहाँ x स्क्वायर से पहले क्या है, 2 है, तो x की इसकी a की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब देखो b कहां आता है, x से पहले b है, यानी अब इसको यहां थोड़ा ध्यान से देखना, ये प्लस b है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना कि भाई x के आगे प्लस b है, प्लस b की वैल्यू x के आगे यहां क्या है, -7 है। ठीक है, ये मान लो या आप ये मान लो कि इसका हमें चिन्ह भी उठाना है, भाई x के आगे यहां पर प्लस b है, यहां पर x के आगे क्या है, -7 है, तो एक्चुअल में प्लस का b और माइनस का 7 होने का मतलब b की वैल्यू क्या बन गई, -7। या आप ये मान लो कि ये b है, तो यहां हमेशा जो चिन्ह होगा उसको भी आपको उठाना है साथ में। क्लियर? प्लस c यानी जो लास्ट का जो पद है वो c कहलाता है, तो c की वैल्यू कितनी होगी आपकी, +3 लिख दो या 3 लिख दो। ये तीनों वैल्यू आपको एग्जैक्ट सही पता करनी होगी,
ना कोई चिन्ह इनका आगे पीछे होना चाहिए, सही चिन्ह के साथ होनी चाहिए। अब मैं इससे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि रूट्स रियल थे या क्या थे। ठीक है, यानी मैं b स्क्वायर माइनस 4ac का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू लिखता हूं, उसको हम d से डिनोट करते हैं वैसे। ठीक है, d की वैल्यू है b स्क्वायर का मतलब हो गया -7 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये देखो d की वैल्यू इसमें क्या होगी -7 का स्क्वायर -7 इंटू -7 प्लस के 49, ये आपको मिलेंगे प्लस के 49। ठीक है, 4 को 2 से इंटू किया 8, 8 को 3 से किया 24, तो ये हो गया माइनस के 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आप यहां देखो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है क्या? क्या यहाँ 0 मिला है? नहीं मिला, यानी ये इक्वेशन नहीं है। क्या 0 से छोटा है? नहीं है। क्या ये वाली इक्वेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से? तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आई है ये 0 से बड़ी है, यानी इस इक्वेशन में हम हैं। और ये क्या थी? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी जो मूल है, जो आंसर आएंगे वो वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे। क्लियर है? अब इसको आगे देखते हैं कि इसी क्वेश्चंस को हम श्रीधराचार्य से सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं इसी को ही, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो गया, इसको इसी में अभी फिल कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ इसके बाद वो फॉर्मूला लिखना होता है, फिर सॉल्यूशन करना होता है, मैं यहीं पर ही कर रहा हूं। या आप चाहो तो आपको भी लर्न हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा कर देता हूं। क्या था? एक्सिस वैल्यू -b है पहले, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। क्लियर? तो देखो एक्सिस वैल्यू माइनस, ये माइनस हमेशा आया नहीं, फिर ब्रैकेट में आपको b की वैल्यू डालनी है। b की वैल्यू हमने कितनी बनाई थी? -7, ये -7 है, प्लस माइनस, ये लो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही तो b स्क्वायर माइनस 4ac है और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, कितनी है ये 25। तो मैं चाहूं तो इसको सीधा 25 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगा तो आंसर तो वही आएगा अपॉन 2a, या 2 और a की वैल्यू कितनी बनाई है हमने? 2 बनाई है, तो अपॉन 2a। तो एक्सिस वैल्यू कितनी होगी? माइनस और माइनस ये हो गए प्लस के 7, प्लस माइनस, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। हम जानते हैं अंडर रूट 25 का आंसर, अंडर रूट 25 का आंसर क्या होता है? 5 होता है, और अपॉन में कितने हो गए? 4। यहां तक अपना काम हो गया कि x की वैल्यू 7 प्लस माइनस 5 आ गई। अब अपने को क्या करना है? अब हमें एक बार तो प्लस का साइन लेना है और एक बार अपने को माइनस का साइन लेना है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूं। इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है, या टेक प्लस और टेक माइनस। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको लिख सकते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर या प्लस का चिन्ह लेने पर और माइनस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग एक बार लिख रहा हूं, प्लस लेने पर। ओके, प्लस लेने पर क्वेश्चन किस हिसाब से होगा? तो देखो ये x 7, अब प्लस लेंगे हम तो सिर्फ प्लस ही लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे एक बार, प्लस 5 अपॉन 4, यानी ये हो गए कितने? एक्सिस वैल्यू ये दोनों हो गए 12 अपॉन 4, और 4 का अगर 12 में भाग दिया तो कितनी बार गया? 3, यानी x का मान कितना आ गया? एक तो आ गया 3। जब प्लस लिया तो x का मान आ गया 3। अब माइनस जो है वो मैं यहां कर रहा हूं इस तरह, ठीक है, इस जगह में आ सकता है माइनस, तो वहां थोड़ी जगह ली इसलिए यहां मैं लिख रहा हूं माइनस लेने पर, या आप लिख सकते हो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर एक बार। अब वहीं से यहीं से इस बार माइनस लेंगे सिर्फ, तो ये होगा x बराबर 7 माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है, प्लस आ जाएगा माइनस लेंगे तो एक्सिस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4, 2 का 4 से डिवाइड है तो 1 अपॉन 2, और
x की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई 2। तो मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जो जो मेन बातें हैं, जो हिंट्स हैं, उनको भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन था कि श्रीधराचार्य मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, यानी द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना था। तो श्रीधराचार्य के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था, मेरे साथ रिवाइज करो, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है b² -4ac, ये बराबर 0, 0 से बड़ा और 0 से छोटा सभी में हो सकता है। ठीक है, अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, जो अपना आया है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, जो आंसर आएंगे वो आपके प्लस के आएंगे और अलग अलग आएंगे। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, ये 0 से बड़ा आएगा, आंसर देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी 0 से बड़ा होता है, ये भी 0 से बड़ा होता है, और दोनों अलग है। ठीक है, और अगर ये इक्वल 0 आ जाए तो क्या होगा, आंसर सेम होंगे। क्लियर। यहां वैल्यूएशन रख करके यहां प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इसका कंपेयर करते हुए ये वैल्यू हमेशा सही से आपको उतारनी होगी। यहां अगर